सवाल उठा रहा है न्यूज नेशन कि काशी में मंगलवार को जो मौत का तांडव नजर आया, मंगल को जो अमंगल हुआ, आखिर उसका कसूरवार कौन है? सरकार मानो अब जाकर नींद से जाग रही है। सेतु निगम का अधिकारियों पर केस दर्ज करने के बाद सबूत जुटाने की कवायद जारी है। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर कई सबूत इकट्ठा किए हैं, लेकिन सवाल वही है कि आखिर इतनी देर से याद आई। जब ये काम हो रहा था तब इंस्पेक्शन क्यों नहीं किया आपने? तब अगर कार्रवाई करते, तब आप अगर ध्यान रखते तो शायद ये हादसा ही ना होता। वाराणसी हादसे के बाद दोषियों पर जांच का घेरा कसता जा रहा है। मौत के पुल का सच जानने के लिए फोरेंसिक विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए। आदेश मिला था इसलिए जांच के, तो उस नजरिए से कोई फिंगरप्रिंट्स उस तरह से या कोई साजिश का मतलब हादसा ही प्रारंभिक नजरिए में लग रहा है। वहीं वाराणसी पुलिस भी एक्शन में है। हादसे में मौत के बाद सेतु निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों पर 304, 308 और 427 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि इससे पहले भी फ्लाईओवर के पास ट्रैफिक रेगुलेट न करने और बैरिकेडिंग न लगाने पर फरवरी महीने में भी केस दर्ज हुआ था, लेकिन नतीजा सिफर रहा। जांच कमेटी जो कि लखनऊ से आई हुई है, इसमें जांच कर रही है। हमारी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमारी भी फील्ड यूनिट फॉरेंसिक जो लैब है वो आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी इसमें डेवलपमेंट में किसी की भी लापरवाही आएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार वालों का आरोप है कि सरकार की लापरवाही से ये हादसा हुआ है, और हादसा क्या, इसे हत्या कहा जाए तो गलत नहीं होगा। खैर, मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने हादसे के गुनहगारों पर एक्शन लिया है। सरकार ने यूपी राज्य सेतु निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 4 अफसरों को निलंबित कर दिया है। जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो इसमें सही रूप से आ पाएगा कि किसका एक्चुअली दोष परिलक्षित है। सेतु निगम की जो पहले के अधिकारी थे उनको सबको सस्पेंड कर दिया गया है। कैंट में मौत के मंजर के बाद सरकार और अधिकारी कटघरे में है। यूपी सीएम गुनहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन अब एक्शन लीजिए, कमेटी बनाइए, जांच बैठाइए, 5 लाख का मुआवजा भी दीजिए। तो इससे होगा क्या? मुआवजे का मरहम क्या किसी की जिंदगी लौटा देगा? मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। तो भोले की नगरी में लापरवाही 15 जिंदगियों पर भारी पड़ गई। किसी का सुहाग उजड़ गया तो किसी का लाल हमेशा हमेशा के लिए चला गया। लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद भी वाराणसी प्रशासन सबक सीखने को तैयार नहीं है। कैंट में निर्माणाधीन पुल के 3 स्लैब अब भी हादसे को न्योता दे रहे हैं। वाराणसी में मौत का पुल कभी न भूलने वाला गम दे गया। कई परिवारों के चिराग बुझ गए। कई लोग अब भी हॉस्पिटल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हादसे के बाद सीएम योगी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन कैंट इलाके में मचे कोहराम के बाद प्रशासन कितना सजग और मुस्तैद है, ये तस्वीरें इसकी बानगी भर हैं। मंगलवार को मौत के मंजर के बाद सड़क के दोनों तरफ लोगों की आवाजाही चालू है। हादसे वाली जगह पर हजारों तमाशबीन नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए ना तो पुलिस वाले मौजूद हैं, ना ही ट्रैफिक का कोई सिपाही है जो इस भीड़ पर कंट्रोल कर सके। अधिकारियों ने लोगों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन इतने बड़े हादसे के अगले दिन भी ना तो वहां रोड डाइवर्जन किया गया, ना ही बैरिकेडिंग की गई। हादसा हो जाने के बाद भी अभी भी आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ, ब्रिज के दोनों तरफ जो फ्लाईओवर है उसके दोनों तरफ ट्रैफिक पहले की तरह ही चल रहा है और कोई डाइवर्जन अभी भी नहीं किया गया और किसी तरह की बैरिकेडिंग वगैरह भी नहीं लगाई गई है। अगर आप ये इस स्थान से देखें तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी हवा में लटक रही हैं और इनके गिरने से, नीचे गिरने से कोई हादसा हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है, कोई बैरिकेडिंग नहीं की है, रास्ता पहले की तरह से चालू है। तो कहीं ना कहीं एक और हादसे को निमंत्रण देने जैसी स्थिति यहाँ पर है। वाराणसी के कैंट इलाके में 2 स्लैब गिरने से कई लोग काल के गाल में समा गए, लेकिन अब भी कम से कम 3 स्लैब ऐसे हैं जिसकी सुरक्षा राम भरोसे है। तो इस पिलर नंबर 79 से 80 के बीच की ये 2 बीम नीचे आई है, जिसमें से 3 बीम अभी भी ऊपर है। आप देख सकते हैं कि ये 2 बीम अगर नीचे गिरती है और नीचे से हैवी ट्रैफिक गुजर रहा होगा तो क्या हालात होंगे। तो उसके बाद 15 लोगों की मौत का सरकारी आंकड़ा है। इसके अलावा तमाम लोग घायल हैं, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद सीएम ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। कई अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है।
लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़े कई इंजीनियर भी लापरवाही को ही हादसे की वजह मान रहे हैं। वो लेवलिंग करने के दौरान इनका हाइड्रोलिक फेल हुआ है। हाइड्रोलिक फेल होने के कारण से वो लड़खड़ा करके बीम गिरा हुआ मुझे प्रतीत होता है। ऊपर देखिए, वो सरिया आपस में टाँका लगा के रोका गया है। ये कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। पीएम मोदी ने जीत के बाद काशी को क्योटो बनाने का वादा किया था। वाराणसी को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए फ्लाईओवर बनाया जा रहा था, लेकिन विकास में लापरवाही जान का जंजाल बन गई। मानवेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। वाराणसी में पुल गिरने का हादसा इतना भयावह था कि उसमें 15 लोगों की जान चली गई, लेकिन कुछ खुशकिस्मत ऐसे थे जो मौत के मुंह से सुरक्षित निकल आए। वाराणसी के नक्की घाट के राजेश भास्कर उन्हीं खुशनसीब लोगों में से एक हैं। जिस वक्त हादसा हुआ था, राजेश गाड़ी चला रहे थे। उनके बगल में उनके ससुर बैठे थे। राजेश उस वक्त अपने ससुर के साथ नई कार खरीद कर लाए थे, लेकिन पिलर गिरने से उनकी कार कुचल गई, जिसमें दबकर उनके ससुर की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान राजेश पिलर के नीचे फंसे रहे, जिन्हें करीब 45 मिनट बाद बमुश्किल बाहर निकाला गया। और अब हम हादसे की शिकार हुई उन गाड़ियों की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें बैठे लोगों की क्या स्थिति घटना के वक्त हुई होगी। वाराणसी में कल हुई भीषण दुर्घटना के बाद तबाह हुई गाड़ियों की क्या स्थिति है, ये दृश्य आप देख सकते हैं वाराणसी ट्रैफिक लाइन में। और जो तमाम गाड़ियां हैं उनकी जो स्थिति है, इसको देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें जो सवारियां रही होंगी उनकी क्या स्थिति हुई होगी। तमाम ये गाड़ियां कल तक सड़कों पर फर्राटा भर रही थी और इनकी सवारी वो भी शिकार हुई हैं जिस तरह से ये गाड़ियां शिकार हुई हैं। अगर हम इस गाड़ी की बात करें तो आप देख सकते हैं ये एक इस गाड़ी में एक पति पत्नी और एक बच्चा था, छोटा बच्चा था। बाद में दुर्घटना में पता चला कि बच्चे की मौत हो गई, पिता की मौत हो गई, मां बच गई थी। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से इस गाड़ी में एक गमला रखा हुआ, एक प्लांट रखा हुआ है, जिसको शायद ये अपने घर में लगाने के लिए ले जा रहे थे। उनका प्लांट तो यहीं पर रह गया, लेकिन जिस तरह से बच्चे की मौत हुई है वो बहुत दुखद है। उनका अपना पौधा वो नहीं पनप पाया, ये बड़ा दुखद रहा है। और दूसरी आगे आए गाड़ी में, ये एक बोलेरो गाड़ी है, इसमें भी काफ़ी सामान है। एक आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी ऐसा सामान है जो घर में यूज़ होता है, और एक कलावा जैसी चीज़ गाड़ी के आगे बोनेट में दिखाई दे रही है। तो किस तरह से ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश थी इन लोगों में, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। थोड़ा सा और आगे इस गाड़ी को देख सकते हैं, नई गाड़ी है, ये नई कार है, किसी परिवार ने ली थी शौक के साथ, लेकिन अब शायद परिवार के लोग नहीं हैं और गाड़ी भी नहीं। गाड़ी की भी स्थिति देख सकते हैं। थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़े तो ये एक बोलेरो गाड़ी है। यहाँ पर आप देखिए कि कागजात हैं तमाम, किसी पेशेंट को दिखा करके शायद ये लोग वापस जा रहे थे, ये परिवार, और उसी वक्त ये हादसा हो गया। इस गाड़ी की दुर्दशा जो हुई है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि परिवार के लोगों का क्या हाल होगा। ये बोलेरो गाड़ी है। इसके आगे थोड़ा सा और हम चलते हैं तो 2 ऑटो हैं जो तबाह हो गई हैं इस एक्सीडेंट के दौरान। और ऑटो के पास पहुँच के हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ऑटो के अंदर अभी भी, इस ऑटो के अंदर एक लैपटॉप है, शायद लैपटॉप है, और उसमें कुछ आंसर की वगैरह है। ऐसा लगता है कि कोई स्टूडेंट कोई एग्ज़ाम देके, कोई परीक्षा दे करके घर को लौट रहा था, लेकिन लाइफ ज़िंदगी ने उसकी परीक्षा ली और शायद वो उसमें पास नहीं हो पाया और अब शायद इस दुनिया में नहीं है। थोड़ी दूर पर वो बस भी खड़ी है जो कैंट लंका से, टिंगरा मोड़ से नारायणपुर अदलहाट पड़ाव की ओर जा रही थी, लेकिन रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इसमें भी कई लोगों की मौत हुई है। तो बेहद दुखद घटना है, जिसका अंदाज़ा, जिसकी कितनी भीषण ये दुर्घटना रहेगी उसका अंदाज़ा इन दृश्यों को देख करके लगाया जा सकता है। और जिस तरह से पूरी दुर्घटना पेश आई है, तमाम लोगों की जान गई है, 15 लोगों की जान गई है, 11 लोग घायल हैं, जिसमें से 8 गंभीर हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस दृश्य को देखने के बाद तमाम लोग ये सोचने को मजबूर होंगे कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा भविष्य में ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश सिंह के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। तो वाकई में रूह कपा देने वाला यह हादसा है कि किस तरह से आप अपने घर से निकल रहे हैं, ऊपर पुल का काम चल रहा है। हम भी ऐसे ना जाने कितने पुल के ऊपर के नीचे से निकलते होंगे जो निर्माणाधीन है, और वो पुल अचानक से आपके ऊपर आ गिरे, आपको कुछ सोचने समझने का मौका ना मिला। लेकिन ऐसे हादसे कई बार हो चुके हैं और अब उन हादसों से सबक लेने को तैयार नहीं है। इस बीच राजनीति भी होना इस मुद्दे पर लाजमी था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने वाराणसी हादसे
में घायल लोगों से मुलाकात की। अस्पताल पहुंचकर राजभवन ने घायलों का हाल जाना और इसके साथ ही राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए हादसे के गुनहगारों पर कठोर कार्रवाई की मांग भी की। किस घटना के पीछे आपने चंद अधिकारियों को आपने यहां से उनको बर्खास्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया, उसके माने क्या हुए? जो लोग इस काम को करा रहे हैं, जो राजनीतिक ताकतें जो इसको पूरा करवाने के लिए किसी भी तरह की सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही है राहगीरों को, वहां पर बसने वालों को, वो कौन लोग हैं? जिम्मेदार तो वो लोग हैं। फ्लाईओवर के दर्दनाक हादसे के गम में वाराणसी समेत पूरा हिंदुस्तान डूबा है, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुख की इस घड़ी में भी शवों का सौदा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आरोप लगा कि पोस्टमार्टम के लिए भटक रहे लोगों से शव देने के नाम पर पैसों की उगाही हो रही है, भ्रष्टाचार लाश के साथ। हालांकि जिलाधिकारी ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उस सफाई कर्मचारी के खिलाफ डीएम के आदेश के बाद कार्रवाई हो भी गई है। न्यूज नेशन की खबर का असर हुआ है। कोई रो रहा है तो किसी की आंखें आंसुओं से सूख चुकी हैं। इन परिवारों ने फ्लाईओवर हादसे में अपनों को खोया है, लेकिन अब उन्हें अपने रिश्तेदारों के शव को लेने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। एक ऐसा ही परिवार है जौनपुर का, जिन्होंने इस हादसे में अपने 5 लोगों को खो दिया, लेकिन अब उन्हें मारे गए लोगों के शवों को लेने के लिए पैसे देने पड़े और ये वीडियो उसकी तस्दीक कर रहा है। देखिए बीएचयू के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर कैसे एक कर्मचारी शवों के बदले परिजनों से पैसे वसूल रहा है, शवों का सौदा कर रहा है। यहाँ पर प्राइवेट में कुछ लोग जो वार्ड बॉय टाइप के हैं, जो डेड बॉडी को अंदर ले जा रहे हैं पोस्टमार्टम हाउस में और पोस्टमार्टम के बाद बाहर ले आ रहे हैं, वो पर हेड बॉडी से कुछ पैसे वसूल कर रहे हैं। हमने उसका एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है। एक तो फ्लाईओवर हादसे में पहले ही प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लग रहा है, तो वहीं अब शवों के बदले रिश्वत मांगने की घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। हालांकि न्यूज़ नेशन पर इस खबर को दिखाए जाने के बाद प्रशासन फौरन हरकत में आया और आरोपी सफाई कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया। 2 परिजनों से रिश्वत मांगे जाने की खबर को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ लंका थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी है। एक बनारसी नाम का जो यहाँ सफाई कर्मी, उस पर आरोप लगा था कि किसी परिजन से उसने पैसे की मांग की थी। इसमें जिलाधिकारी महोदय भी थे, कमिश्नर मंडलायुक्त महोदय भी थे और उनके एचओडी से और रजिस्ट्रार से बात करके उसको तत्काल प्रभाव निलंबित करके उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। दर्द की इस घड़ी में प्रशासन परिवारों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दे रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि लोग शवों के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। पीड़ितों के आंसू पहुँचने की बजाय उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, जो उनके जख्मों पर नमक से कम नहीं। हम लोग भी उसी तरह से भटक रहे हैं शाम से सुबह तक। सुबह हो गया, अब तक कोई कार्य कर रहे हैं, 4 बजे दे देंगे, 3 बजे दे देंगे, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। पहले फ्लाईओवर हादसे में अपनों को खोने का काम और अब शवों के बदले रिश्वत की ये तस्वीर बताती है कि कैसे वाराणसी में इंसानियत मर रही है। सवाल ये भी कि कैसे वाराणसी का प्रशासन शवों के बदले लिए जा रहे पैसे के दाग को धो पाएगा। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और वाराणसी में हुए फ्लाईओवर हादसे को लेकर राजकीय सेतु निगम के एमडी राजन मित्तल ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने हादसे के पीछे अधिकारियों की लापरवाही को एक बड़ी वजह बताया है। उनके मुताबिक बीम के बीच खाली जगह को ऑफिसर देख नहीं पाए। आपको बता दें, हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी ने खास बातचीत की है राजकीय सेतु निगम के एमडी राजन मित्तल से। वाराणसी में हुए हादसे के बाद उसका निरीक्षण करके उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के एमडी राजन मित्तल साहब लौटे हैं लखनऊ। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कमी थी और इतना बड़ा जो दुर्घटना हुई है उसकी क्या वजह निकल के आ रही। सर, क्या वजह देख रहे हैं आप? मुझे प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि उसमें जो है बीम्स का फेलियर हुआ है और जो बीम्स, जो लॉन्गिट्यूडनल हमारी बीम्स थी, उनको आपस में क्रॉस कनेक्ट नहीं किया गया था। जो क्रॉस कनेक्शन का काम जो है चल रहा था, पीछे से होता हुआ आ रहा था और वो इस स्पैन में नहीं हुआ था, लेकिन उनके जो सरिये थे वेल्ड कर लिए गए थे, प्रिकॉशंस ले ली गई थी, लेकिन शायद ये पूरी प्रिकॉशंस नहीं ली गई थी।
कमी कहाँ थी, प्रिकॉशंस नहीं ली गई थी, तो कौन से लोग जिम्मेदार? नहीं, इसमें जैसे मैंने कहा बेयरिंग्स में भी फेलियर हो सकता है, और क्रॉस बीम्स, क्योंकि हमारी ये फरवरी में कास्ट हो गई थी बीम्स, और फरवरी में कास्ट होने के बाद लगभग 2-2.5 महीने से इसके नीचे से ट्रैफिक चल रहा था, तो इसलिए, और पिछले 3 दिन पहले जैसे मैंने बताया कुछ आंधी का इफेक्ट रहा था, तो आंधी के डिफ्लेक्शन के इफेक्ट की वजह से इसमें जो बेयरिंग होती है पॉट पीटीएफई बेयरिंग, उसमें कहीं प्लेस ज़्यादा हुआ है या लॉक टूटा है उसका। वाराणसी में पुल गिरने से हुए हादसे के बावजूद भी देश भर में पुलों की हालत में कोई सुधार नहीं है, ना ही किसी तरह की एहतियात बरती जा रही है। देश भर के कई फ्लाईओवर ब्रिज का जायजा लिया हमारे संवाददाताओं ने। सबसे पहले नोएडा का हाल। वाराणसी का हादसा आपने देख लिया, अब इंतजार अपने शहर का करिए, क्योंकि सरकारी व्यवस्था ऐसी ही है कि कब कौन सी गाज किस पर गिर जाए कोई अंदाज़ा नहीं। नोएडा के सेक्टर 71 में है हम, और यहाँ पर ये मेट्रो का ट्रैक तैयार किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं कि यहीं पर एक मेट्रो का स्टेशन भी है, और यहीं से ट्रैक लगातार बनाए जा रहे हैं। नोएडा से चलने वाली ये मेट्रो ग्रेटर नोएडा से कनेक्ट होगी, लेकिन जिस तरह से आप ये ट्रैक के पास देख सकते हैं कि कुछ गार्डर को, जो कॉर्नर के गार्डर हैं, उनको अधूरा छोड़ दिया गया है। बड़ी बात यह है कि काम चल रहा है, और नीचे ही इसके एक सीएनजी पेट्रोल पंप है, जिस पर रोज़ सैकड़ों गाड़ियां, सैकड़ों टैक्सी आती हैं सीएनजी भरवाने के लिए। देखना यही है कि आखिर इसको लेकर व्यवस्था और प्रशासन कब जागती है। अंग्रेजों के ज़माने में तैयार किया गया हिंडन पुल की इस समय जो हालत है वो बहुत जर्जर अवस्था है। इस पुल में दरार आ चुकी है, कभी भी ये पुल गिर सकता है। पिछले 4 महीनों से अधिकारी इसी विषय पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। इस प्रोजेक्ट को तैयार करवाने के लिए, पुल के निर्माण को दोबारा से सही कराने के लिए, तैयार कराने के लिए 20 करोड़ रुपए की धनराशि भी पास हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी पैसा इस पुल को तैयार करने में नहीं लगाया गया है। शायद शासन व प्रशासन के लोगों को इंतजार है किसी बड़ी दुर्घटना का। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ दीपक त्यागी, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद। 31 मार्च 2016 कोलकाता के गिरीश पार्क में स्थित विवेकानंद फ्लाईओवर का एक बड़ा सा हिस्सा टूट के गिर गया। अभी भी इस फ्लाईओवर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो खाली पड़ा हुआ है, तो फ्लाईओवर में अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है। इस घटना के बाद जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उस कंपनी के कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन काफ़ी लंबा अरसा लगा गिरफ्तारी होने में। इस फ्लाईओवर का एक बड़ा सा हिस्सा, जैसा हमने आपको बताया, वो टूट के जो गिर गया था, वो हिस्सा अभी भी खाली है। फ्लाईओवर को बनाने का काम जो है वो अभी भी चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से देवयानी चौबे, न्यूज़ नेशन।